Hello, good evening, students. Okay, so welcome back to our physics lecture. जैसे कि हमें पता है हमने चैप्टर शुरू किया है मशीन चैप्टर, जिसमें हमने मशीन चैप्टर में हमने बहुत सारी डिफरेंट फॉर्मूलेस पढ़े, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, और उसके साथ हमने स्टडी किया था कुछ न्यूमेरिकल्स पैटर्न, वेलोसिटी रेशियो एंड ऑल दैट एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, तो आज मशीन का जो हमने मशीन का बेसिक पार्ट पढ़ा है, मशीन में जो हमने कंसेप्ट डेवलप किया कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, सब वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, एंड उसके बाद यहाँ पे और एक चीज़ हमने डिस्क्राइब किया था कि एफिशिएंसी क्या होती है। अब हम जो मशीन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, हमारा सिलेबस जो मशीन के बारे में स्टडी करवाता है, दैट इज अ पुली सिस्टम। कौन सा सिस्टम? पुली। पुली क्या होता है? पुली सभी को पता होगा, एक व्हील होता है, व्हील में कंप्लीटली व्हील इज अटैच्ड, ओके, उस पर रोप टंगी हुई होती है, रोप होता है, एक तरफ से लोड अटैच होता है और एक तरफ से एफर्ट होता है। कुछ इसी तरीके से आपने देखा होगा डायग्राम पुली का। पुली कहाँ पे देखा होगा आपने? सबसे वैसा पुली का एग्जांपल हमने देखा है जब हम पर्टिकुलर बकेट से पानी निकालते हैं फ्रॉम वेल से जब हम पानी निकालते हैं तो वहां पे एक पुली सिस्टम अटैच होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पुली सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं सिंगल पुली, डबल पुली, फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली एंड सो ऑन। ओके, तो क्लियर होगा कि पुली पुली क्या होता है। तो पुली क्या होता है? पुली से कंप्लीटली डिस्क, एक डिस्क की तरह होता है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से डिस्क की तरह होता है, जो सेंटर में अटैच होता है। यहाँ पे इसका एक्सिल के साथ अटैच होता है। एक्सिल मतलब क्या होता है? एक व्हील और जहां पे सेंटर से एक रॉड गुजर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अटैच होता है, इसे कहते हैं पुली। अब जो पुली होती है वो दो तरीके की होती है। पुली आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड फिक्स्ड पुली। पहली पुली होती है दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड। ठीक है, हम जानेंगे कि फिक्स्ड, और दूसरी होती है मूवेबल। एक होता है फिक्स पुली, एक होता है मूवेबल पुली। सर ये दोनों पुली का डिफरेंस क्या है, और दो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुली है, तो इनका काम क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले हम फिक्स पुली के बारे में बात समझते हैं, क्या होता है अ फिक्स पुली। by keeping its axis of rotation stationary, that is keeping its frame fixed in the position. एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका फिक्स्ड होता है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है फिक्स पुली में। फिक्स पुली क्या होता है? जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड पुली। इसका मतलब क्या है सर? अगर ये पुली सिस्टम को हम अटैच कर दे, कहीं कंप्लीटली से अटैच कर देते हैं, लेट अस कंसीडर कुछ इस तरीके से, इसे हमने अटैच कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, क्या होता है, पुली की एक तरफ से लोड अप्लाई रहेगा, लेट अस कंसीडर ये लोड है, और इस तरफ से स्ट्रिंग रहेगी जो आप खींचोगे। ठीक है, जिसे आप खींचोगे, ठीक है, जहां पे आप एफर्ट अप्लाई करोगे। तो ये पुली मूव करेगी क्या? नहीं सर, पुली मूव नहीं करेगी। पुली सिर्फ अपने प्लेस पे, सेम पोजीशन पे, जिस जहां पे वो पुली फिक्स्ड है वहीं पे वो सिर्फ और सिर्फ रोटेट कर सकती है, मूव नहीं कर सकती। ऐसे पुली को हम कहते हैं फिक्स्ड पुली। क्लियर है? मतलब पुली का जो सिस्टम है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका रोप, लोड एंड एफर्ट कंडीशन मूव करेगा, पर जो पुली सिस्टम है, जो पुली आपको दिखाई दे रही है सर्कुलर पार्ट, ये मूव नहीं करता बिकॉज इसे हमने अटैच कर दिया। ठीक है, तो इसे कहते हैं फिक्स्ड पुली। ओके, इसे कहते हैं फिक्स्ड पुली। क्लियर हो गया? समझ में आ गई फिक्स पुली क्या होती है? ओके, तो सबसे पहले हम फिक्स पुली के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम मूवेबल पुली की सेक्शन में जंप करेंगे। ओके ठीक है, तो पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फिक्स पुली के साथ रहेगा। मूवेबल पुली क्या होती है हम आगे जानेंगे, पहले हम फिक्स पुली के साथ कंसेप्ट को क्लियर कर लेते। चलो ठीक है, तो फिक्स पुली का डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो सिंगल फिक्स्ड पुली। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? ओके ठीक है, सिंगल फिक्स पुली के बारे में स्टडी करते हैं। सिंगल फिक्स पुली क्या कहता है ये समझते हैं। अ पुली विच हैज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन स्टेशनरी इन पोजीशन इज कॉल्ड अ सिंगल फिक्स पुली या फिर फिक्स पुली। इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा? यहाँ पे दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पर्टिकुलर एक्सिस मतलब ये देखिए, अगर पुली कुछ इस तरीके से विच इज फिक्स्ड ऑन द बोर्ड,
और यहाँ पे एक रॉड अटैच है, लेट अस कंसीडर ये रॉड है, जो आपका मार्कर दिखाई दे रहा है ये रॉड है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों? क्योंकि रॉड के अगेंस्ट में मतलब कुछ जो आपका व्हील है जो पुली सिस्टम में कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, से क्लॉकवाइज और समटाइम एंटी क्लॉकवाइज, व्हाटएवर, दोनों कंडीशन में रोटेट हो सकता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रहेगा इसका एक्सिस, मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जिसके पर्टिकुलर अराउंड में एक व्हील आपका रोटेट करता है। जैसे कि आपका जो व्हीकल का व्हील होता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, किसी भी तरीके का जो व्हील होता है वो क्या करता है, आपने देखा होगा व्हील हमारे व्हीकल में कुछ ऐसा अटैच होता है, यहाँ पे होता है एक्सल लगा हुआ, यहाँ पे होता है एक्सल लगा हुआ, ठीक है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, यहाँ पे एक्सल होता है। तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ऐसा एक्सिस जिसके अराउंड में वो पर्टिकुलर व्हील रोटेट कर रहा है, उसे कहता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो हमारी फिक्स पुली में क्या है, फिक्स्ड है। तो ऐसे पर्टिकुलर पुलिस में, ऐसे पर्टिकुलर पुलिस को फिक्स पुली कहते हैं। चीजें क्लियर है? ओके। अब फिक्स पुली का सिस्टम कैसा होता है ये समझते हैं। फिक्स पुली में जो सिस्टम होता है ये हम समझते क्या होता है। ध्यान से देखिए, फिक्स पुली अटैच है, ये कंप्लीटली रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे दैट इज दिस इज रिजिड सपोर्ट, ठीक है, फिक्स्ड है। एक तरफ लोड रहेगा, एक तरफ एफर्ट रहेगा, ये चीजें क्लियर है। एक तरफ लोड रहेगा और एक तरफ एफर्ट रहेगा, जिसमें से हम लोड को डिनोट करेंगे ई के साथ, एफर्ट को डिनोट करेंगे, सॉरी एफर्ट को डिनोट करेंगे हम ई, एंड लोड विल बी एल। ओके। अब यहाँ पे जो पुली है, हम जैसे कि हमने कहा था पुली बोथ डायरेक्शन में रोटेट करने का कैपेसिटी रखता है। इफ इस पर्टिकुलर रोप को अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में घूम एक्सक्यूज फॉर एग्जांपल, इस रोप को अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, तो ये जो पर्टिकुलर पुली है वो किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमेगा, रोप क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, लोड अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। जैसे ही हम एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे, लोड अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और जो पर्टिकुलर पुली है दैट विल मूव इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हील कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड एग्जांपल, अगर लोड हैवी है, आपका एफर्ट कम है, लोड हैवी है, तो पर्टिकुलर लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो इस तरफ का रोप है लेफ्ट हैंड साइड का वो ऊपर की तरफ, तो मतलब ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। अब ये एग्जांपल आपने देखा है जब हम पर्टिकुलर वेल से फुल बकेट जब वाटर निकालते हैं, तो ये दोनों कंडीशन आपने वैलिड देखा होगा, ठीक है। जैसे हम पर्टिकुलर बकेट को वेल में डिप करते हैं, तो उस केस में आपने देखा होगा जब हम बकेट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करवा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बकेट जाती है वेल में, तो आपको व्हील क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है, दैट इज पुली सिस्टम। और जब आप उसे वापस खींचते हो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज द एग्जांपल फॉर दिस कंडीशन। ओके, क्लियर है यहां तक? अब हम इस पर्टिकुलर मशीन, अब जो पुली है ये भी तो सर एक तरीके का मशीन है, तो क्या सर इसका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी निकालनी होगी? यस, द आंसर इज यस। अब हम पर्टिकुलर सिंगल फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और हम निकालेंगे एफिशिएंसी। क्लियर है? अब ये चीज समझने से पहले यहां पे कुछ एक एक्स्ट्रा टर्म आपको समझना जरूरी है, दैट इज टेंशन। दैट इज टेंशन। सर टेंशन क्या होता है? टेंशन इज एन अपोजिट डायरेक्शन फोर्स। जैसे कि आप ऐसा समझिए, एक थ्रेड है आपके पास, ठीक है, एक थ्रेड है, आप इस थ्रेड को आउटवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हो, आउटवर्ड डायरेक्शन में से खींच रहे हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका जो फोर्स है वो कैसा रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में टेंशन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसका टेंशन अप्लाई होगा, ठीक है। इनवर्ड डायरेक्शन, अगर आप उस थ्रेड को आउटवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हो, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में से फोर्स अप्लाई करेगा, जिसे हम टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो यही सेम टेंशन पर्टिकुलर इस पुली सिस्टम में या फिर स्ट्रिंग में डेवलप होता है, बिकॉज जो टेंशन डेवलप होता है, ये सभी तरीके की जो स्ट्रिंग होती है, सभी तरीके की जो रोप्स होती है, इसमें टेंशन डेवलप होता है, ठीक है। तो टेंशन क्या एक तरीके का फोर्स है, टेंशन क्या है एक तरीके का फोर्स, फोर्स को ही हम टेंशन कहते हैं। दो तरह की चीज होती है, टेंशन है कंप्रेशन, जब हम किसी चीज को खींचते हैं, जब वो चीजें एक्सपांड होती है तो उसमें टेंशन होता है, जब वो चीजें कंप्रेस होती है तो उसमें कंप्रेशन जनरेट होता है, ठीक है। तो दो टर्म हमें याद रखना है,
टेंशन एंड कंप्रेशन। तो टेंशन कब होगा? whenever द ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, हमारी केस में स्ट्रिंग या फिर रोप रहेगा, whenever पर्टिकुलर स्ट्रिंग और रोप जब हम उसे एक्सपांड कर रहे हैं या फिर खींच रहे हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, तब उसमें टेंशन डेवलप होगा। अगर उसी स्ट्रिंग या फिर उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम प्रेस कर रहे हैं फ्रॉम द बोथ एंड, तो उसमें कंप्रेशन डेवलप होगा। तो यहाँ पे चीजें हम टेंशन के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि लेट अस कंसीडर लोड यहाँ पे अटैच है, लोड क्या करेगा? लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा ड्यू टू ग्रेविटी। लोड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा तो ऊपर की तरफ क्या जनरेट होगा? टेंशन जनरेट होगा। टेंशन विल बी जनरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो स्ट्रिंग क्या करेगा? ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो देखिए टेंशन कहां होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? पक्का? ओके। सेकेंड एफर्ट। सर एफर्ट अगर हम पर्टिकुलर किसी इस लोड को ऊपर खींचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, तभी तो सर लोड ऊपर की तरफ आएगा। अगर हम इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो टेंशन फिर से कैसा आएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टेंशन का डायरेक्शन क्या आ गया? अपवर्ड डायरेक्शन। चीजें क्लियर है यहां तक? इसका मतलब अगर हम कह रहे हैं सर ये बैलेंस कंडीशन है, तो इन दिस केस लोड इज इक्वल टू द टेंशन। जितना सर लोड रहेगा उतना ही टेंशन रहेगा, टेंशन जनरेट होगा पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। सेम इन दिस केस सर, जितना एफर्ट रहेगा दैट विल बी सेम एज कंपेयर टू द टेंशन डेवलप इन दैट स्ट्रिंग। यस और नो? यस और नो? इतना क्लियर है सभी को? चलो ओके। अब यहां पे हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का। तो सबसे पहला चीज, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था होता है? मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट। मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से डेवलप होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। रिपीट में देखिए वीडियो को, ठीक है? नहीं समझ में आता तो क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं इसका कंक्लूजन जो आने वाले हैं वो कंक्लूजन आप डायरेक्ट लर्न करोगे तो भूल जाओगे। मतलब जो हम चीजें पढ़ रहे हैं इसका कंसेप्ट और कंक्लूजन दोनों हमें साइमल्टेनियसली पता होना चाहिए। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। सर इन आवर केस लोड इज टेंशन लेट अस डिनोटेड बाय टी। इन दिस केस टेंशन लेट अस डिनोटेड बाय टी। सर लोड ही तो टेंशन है, तो यहाँ पे टी लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स लिख सकते हो सर। एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन, टेंशन कैन बी डिनोटेड बाय टी, दिस विल बी कैंसल आउट एंड आंसर विल बी 1। तो क्या हमें पता चला? हमें एक चीज ये पता चल गई कि मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 1। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन आया? द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली इज 1। यहां तक चीजें क्लियर? ओके ठीक है सर। मैकेनिकल एडवांटेज अगर वेलोसिटी रेशियो के बारे में बात करते हैं, वेलोसिटी रेशियो क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। यस और नो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, यही होता है वेलोसिटी रेशियो। अब सिंगल फिक्स पुली के बारे में बात करते हैं। अब यहां पे एक सिंगल रोप है, सिंगल रोप लगी हुई है। अब हमने क्या किया? इस पर्टिकुलर रोप को 2 मीटर 1 मीटर लेट अस कंसीडर, इस पर्टिकुलर रोप को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1 मीटर हमने पुल किया। कितना पुल किया? 1 मीटर। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट इज ऑफ 1 मीटर। तो बताइए लोड कितना ट्रेवल करेगा? सर सिंपल सी बात है, अगर सिंगल पुली यहाँ पे है, जो स्ट्रिंग है वो भी एक ही स्ट्रिंग है सर, आपने एक ही रोप का इस्तेमाल किया है, तो अगर सर आप 1 मीटर यहां से खींचोगे तो ये भी तो 1 मीटर ट्रेवल करेगा। लोड कितना ट्रेवल करेगा भाई? 1 मीटर ट्रेवल करेगा। सेकंड एग्जांपल, सर अगर हम इसे 3 मीटर खींचते हैं, 3 मीटर का अगर हम पुल लगाते हैं तो सिंपल सी बात है सर, लोड भी 3 मीटर ट्रेवल करेगा। यही तो होता है ना, जब आप वेल से वाटर को निकालते हो तो जितना आप रोप खींचोगे उतनी ही तो बकेट ऊपर आती है। यस और नो? तो वही केस यहां पे भी होगा। तो सर फिर से आप देखते हैं कि क्या होता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट, लेट अस कंसीडर डी, दिस विल बी आल्सो डी। आप देख सकते हो दोनों केस में, फर्स्ट केस में सेम है, सेकंड केस में भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय both in both the condition is same, therefore velocity ratio is always 1। इस केस में क्या आ गया? वेलोसिटी रेशियो भी तो 1 आ गया। यस और नो? वेलोसिटी रेशियो 1 आ गया है। ओके चलो ठीक है। मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई सर, सिंगल फिक्स पुली का अगर क्वेश्चन कहीं आता है तो उसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 आएगा, वेलोसिटी रेशियो भी 1 आएगा। तो सर एफिशिएंसी कितना आता है?
एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। सर एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट वाज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। सर मैकेनिकल एडवांटेज इज 1, वेलोसिटी रेशियो इज देयरफॉर 1, या फिर और आप सर कह सकते हो कि 1 का मतलब क्या होता है 100%। 1 का मतलब तो 100% ही होता है ना, यही तो हमने पढ़ा था कि 1 का मतलब 100%। सर पर 100% तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में सर आपने ही कहा था कि किसी भी मशीन का एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। यस, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आप अगर आप सिंगल फिक्स पुली के बारे में बात करते हो तो सिंगल फिक्स पुली के बारे में 3 ऑब्जर्वेशन यहां से हम कंक्लूड करते हैं, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स पुली कैन बी 1, okay, no doubt. Velocity ratio of single fixed pulley can be 1, no doubt, it is okay. But when it comes to the efficiency part of a pulley, when it comes to efficiency part of a pulley, it is never 1. ठीक है, ये 1 नहीं हो सकता, ये 1 नहीं हो सकता, इसका नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो एफिशिएंसी में एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, तो याद रखोगे एफिशिएंसी किसी भी मशीन का, चाहे वो सिंगल फिक्स पुली हो, डबल फिक्स पुली, मल्टीपल, मूवेबल, किसी भी तरीके का मशीन इन दिस यूनिवर्स डज नॉट गिव यू 100% एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी कैन नॉट बी 1। द रीजन यहाँ पे सिर्फ एक ही है, दैट इज लॉस ऑफ एनर्जी। आप देखिए ये रोप का है, रोप किसके साथ अटैच में है, पुली के साथ अटैच्ड है रोप। अब व्हेनेवर दो ऑब्जेक्ट मीट होते हैं तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा, इस केस में लॉस होगा, इस पर्टिकुलर केस में लॉस होगा। लॉस कैसे फॉर्म में होगा, फ्रिक्शन के फॉर्म में। लॉस कैसे फॉर्म होगा, फ्रिक्शन के फॉर्म में। और कहीं ना कहीं एनर्जी आपको, जो आप इस पर्टिकुलर रोप को ड्रैग कर रहे हो या फिर एफर्ट अप्लाई कर रहे हो, तो आप ऑब्जर्व करोगे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बिटवीन रोप एंड दैट पुली। ठीक है, रोप और पुली के बीच में आप ये चीजों को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे एफिशिएंसी कैन नॉट बी 1। सो एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन कैन नॉट बी 1। तो इस केस में अगर आपका एफिशिएंसी आपको 1 या फिर 100 मिलेगा तो ये नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है, वरना कंक्लूजन में आप मैकेनिकल एडवांटेज 1 निकाल लोगे, वेलोसिटी रेशियो 1 निकालोगे, और एफिशिएंसी अगर पूछा जाए 1 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आंसर 1 आता है, जिसे हम 100% कह सकते हैं, पर 100% एफिशिएंसी नहीं होता। ठीक है, रीजन क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, दैट इज फ्रिक्शनल लॉस, कहीं ना कहीं आपको फ्रिक्शन लॉस देखने मिलेगा। ये चीजें क्लियर है ना। तो सर अगर यहाँ पे एफिशिएंसी 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका नो गेन इन स्पीड, ना ही आपका स्पीड में चेंज होगा। ठीक है, स्पीड में चेंज नहीं होगा। तो सर हम सिंगल फिक्स पुली का इस्तेमाल क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन टू यूज सिंगल फिक्स पुली। द ओनली रीजन यहाँ पे जो बनता है, द रीजन इज टू चेंज द डायरेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो हम सिंगल फिक्स पुली से बनाते हैं यह है कि टू चेंज द डायरेक्शन। आप पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंज करते हो किसी भी एफर्ट या फिर लोड का बाय यूजिंग सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो लोड है, लोड जो ट्रैवल कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, जो एफर्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, एफर्ट आप अगर डाउनवर्ड अप्लाई करोगे तो भी आपका लोड अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। दिस इज द रीजन टू यूज सिंगल फिक्स्ड पुली सिस्टम। क्लियर है, तो रीजन क्या है सिंगल फिक्स्ड पुली सिस्टम का, टू चेंज द डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से हम कंक्लूड करते हैं, क्योंकि क्या होता है, अब आप ऐसा समझिए, आप एग्जांपल ट्राई कीजिए। ठीक है, आप एग्जांपल, आप जब भी आप वेल पे जाओगे, जब भी आप कुएं के साथ आगे रहोगे, आपको वाटर अगर उस पर्टिकुलर वेल से ऊपर की तरफ खींचना है तो आप 2 अटेम्प्ट ट्राई कीजिए। फर्स्ट, आप डायरेक्ट उसमें बकेट लिए और विदाउट पुली सिस्टम फ्रॉम द साइड पार्ट आप ऐसे उसको ऊपर की तरफ से खींचने की कोशिश कीजिए डायरेक्ट। ओके, एंड सेकंड केस में आप उस पर्टिकुलर रोप को पुली में अटैच कीजिए और पुली में डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, रोप को डायरेक्ट ऊपर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, सेकंड केस में इस पर्टिकुलर रोप को जो ऊपर की तरफ डायरेक्ट खींचते इसको पुली पर अटैच कर दिया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप ऑब्जर्व करोगे चीज, जब आप रोप को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पर्टिकुलर पुली पे रख के जब आप उसे खींच रहे हो या फिर पुल कर रहे हो, इट इज द इजीएस्ट वे। ठीक है, जो आपके एफर्ट है ना, एफर्ट का क्वांटिटी कम होगा।
मतलब आप इजी वे में उस पर्टिकुलर बकेट को ऊपर की तरफ ड्रैग कर पाओगे, ठीक है। तो अप्लाइंग एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज इजियर एज कंपेयर टू अप्लाई एफर्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आप एफर्ट अप्लाई करते हो तो वो बहुत आसान तरीके से अप्लाई हो जाता है, ठीक है, और कन्वीनियंट वे में आप एक मैक्सिमम लोड को उठा पाते हो, ठीक है। और वही अगर हम कहते हैं कि आपको एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करना है डायरेक्टली विदाउट एनी पुली सिस्टम, तो इन दैट केस आप ड्रैग तो कर लोगे पर आपको एफर्ट का क्वांटिटी बहुत ज्यादा अप्लाई करना होगा, इसकी वजह से आपको जो एनर्जी रहेगा वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, या फिर कह सकते हैं एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज पुली सिस्टम एज अ मशीन, ठीक है। तो पुली का यही रीजन है, पुली हम यूज क्यों करते हैं, दिस इज द ओनली रीजन, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेज हम पुली के सिस्टम के साथ अभी पढ़ने वाले आगे। ओके, क्लियर है? ये समझ में आ गया हमें पुली सिस्टम के बारे में। तो सिंगल फिक्स पुली में हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, लोड एफर्ट क्या होता है, टेंशन क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेंशन है, बिकॉज इसके आगे तो सिंगल फिक्स पुली है। आप सोचोगे सर टेंशन हम समझ लिए बहुत बन गया, नहीं, टेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। रोप में जो टेंशन जनरेट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पस के हिसाब से या फिर कंसेप्ट को समझने के हिसाब से। तो याद रखना है जिस तरीके से हमने आपको समझाया है, जिस पर्टिकुलर पाथ वे में समझाया है, आप उसी पर्टिकुलर इसी वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देखोगे और ईच एंड एवरी कंसेप्ट को ब्रश अप करोगे वीडियो के साथ देखते देखते, ठीक है, कहीं छूट ना जाए। बिकॉज यहाँ पे जब न्यूमेरिकल आएगा तो जब ये तो सिंगल पुली है, बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर लोगे, सर मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, वेलोसिटी रेशियो 1 है, एफिशिएंसी आप कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होगी, जब मल्टीपल पुलिस सिस्टम आएगा। हमें सिंगल नहीं, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस हम स्टडी करने वाले आगे। तो जब आप कॉम्बिनेशन स्टडी करते हो तो वहां पे ये जो टेंशन पार्ट है, टेंशन डेवलप इन द रोप, बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल या फिर कंसेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सिंगल फिक्स पुली का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। सर अब ये सिंगल फिक्स पुली जो थी, आप सर फिक्स पुली कह रहे हो, अगर ये मूवेबल होती है तो सर मूवेबल पुली कैसे होती है ये समझते हैं, ठीक है। मूवेबल पुली कैसे दिखती है ये समझते हैं। तो अब जो हमारा सेकंड पार्ट है सिंगल पुली में जो हम पढ़ने वाले, फर्स्ट हमने फिक्स पढ़ा, सेकंड अभी सिंगल मूवेबल पुली हम पढ़ेंगे, ओके। सिंगल मूवेबल पुली सिस्टम पहले ऑब्जर्व करते हैं कि दिखता कैसे होता है, क्या होता है सिंगल मूवेबल पुली सिस्टम में, क्या होती है, ठीक है। एक फिक्स पार्ट रहेगा जहां पे आपका पुली अटैच्ड है, यहां पे कहीं आपका पुली सिस्टम रहेगा, दिस इज एक्सिस। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। दिस पुली सिस्टम इज अटैच टू द रिजिड सरफेस नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली बायस्ड बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। क्लियर? और इस केस में आप जो एफर्ट अप्लाई करोगे कुछ इस तरीके से, दिस विल बी योर एफर्ट पार्ट, यहां पे आपको लोड अटैच करना है, दिस इज योर लोड पार्ट, दिस इज योर एफर्ट। तो आप देख सकते हो। अब सर ये मूवेबल कैसा हो गया, मूवेबल कैसा हो ये समझते हैं, बहुत आसान यार। अब देखो ये यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच है कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ पे कुछ सिस्टम ला देते हैं, कुछ मेरे पास स्ट्रिंग तो नहीं है, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे एक पार्ट है, दिस इज योर पुली, ठीक है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस मार्कर विल बिहेव एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज पुली सिस्टम, ओके क्लियर। ये पुली सिस्टम है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हम इसे एक्सिस के साथ इसे फिक्स कर दिए, यहाँ पे ये बन गया सर फिक्स एक्सिस के साथ, ओके। अब यहाँ पे हमने इसे लोड अटैच कर दिया, यहाँ पे एक हुक लगा के लोड अटैच, इससे हमने स्ट्रिंग से एक रिजिड सपोर्ट पर अटैच कर दिया, लेट अस कंसीडर वॉल पे, ठीक है, सीलिंग पे। यहाँ पे हम एफर्ट स्ट्रिंग है जो हम ऊपर की डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, पुली रोटेट करेगा कुछ इस तरीके से, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर पुली को हम ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, पुली सिस्टम, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस और नो, ठीक है। अब देखो क्या होगा,
जैसे जैसे हम इस पर्टिकुलर एफर्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये पुली सिस्टम भी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, क्योंकि थ्रेड तो लिमिटेड है। जो आपको रोप है, जो रोप बना हुआ है यहाँ पे, जो रोप है ये तो लिमिटेड है। अगर आप इसे ऊपर खींचोगे तो ये रोटेट करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा पुली है वो मूव कर रहा है, ये जो पुली है हमारा ये मूव कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल मूवेबल पुली, क्योंकि पुली कितना है, एक ही पुली सिस्टम है और मूवेबल है, इसलिए इस केस में इसे कहते हैं सिंगल मूवेबल पुली। क्लियर है यहां तक? ओके, समझ में आ गया? अब देखिए एफर्ट को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो स्ट्रिंग भी क्या होगा, ऊपर की तरफ एक्सटेंड होगा। अगर ऊपर की तरफ खींच रहे तो स्ट्रिंग भी क्या होगा, ऊपर की तरफ एक्सटेंड होगा। तो इस केस में टेंशन क्या आएगा, टेंशन विल बी डेवलप्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऑब्जर्व किया, फिक्स पुली में जो एफर्ट और टेंशन था उनका डायरेक्शन अपोजिट था। फिक्स पुली में एफर्ट और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही थी, एफर्ट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ। पर सिंगल मूवेबल पुली में जिस तरफ एफर्ट अप्लाई हो रहा है उसी तरफ आपका टेंशन डेवलप हो रहा है, ये चीजें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब रही बात ये एक थ्रेड की, जितने बार थ्रेड या फिर रोप आएगा आपके पुली सिस्टम में, हर एक रोप में टेंशन डेवलप होगा। जितने भी आपको रोप दिखाई देगी, ऐसा कोई रोप नहीं है जहां पे टेंशन डेवलप नहीं होता है, तो टेंशन हर रोप में आएगा। तो सर इस पर्टिकुलर रोप में टेंशन किस तरफ आएगा? अब ऐसा समझिए, इसे आप ऊपर की तरफ खींच रहे हो, ये पुली सिस्टम क्या करेगा, इस रोप पे लोड अप्लाई करेगा, इस पुली सिस्टम पे लोड अप्लाई करेगा, ठीक है, पर ऊपर से तो फिक्स है तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ टेंशन अप्लाई करेगा। ऊपर की तरफ क्या अप्लाई करेगा, टेंशन। कैसे सर, ऊपर की तरफ कैसे करेगा? ये देखिए ये रोप है, यहाँ पे पुली अटैच है, पुली के लोड की वजह से ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, पर ऊपर में तो कंप्लीटली अटैच है, तो ये यहाँ पे पकड़ के रखेगा, ये इसे जाने नहीं देगा बिकॉज फिक्स्ड है, और इसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा, ये नीचे खींचने की कोशिश करेगा और ये इसे ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये फिक्स पोजिशन में। फिक्स पोजिशन में होने की वजह से इसे नीचे खींचेगा, ये इसे ऊपर खींचने की कोशिश करेगा टू बैलेंस दैट, इसलिए यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। सर इस केस में नीचे क्यों नहीं आया? क्योंकि एफर्ट ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा है और इसे कोई रिजिड सपोर्ट ही नहीं है, इसे देखिए नीचे कोई रिजिड सपोर्ट नहीं है, ये मूवेबल कंडीशन में। तो अगर आप इसे खींचोगे, अगर इसे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, एफर्ट की स्ट्रिंग को किसी ने नीचे से रोका ही नहीं है तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो टेंशन भी ऊपर की तरफ इसमें लगा ही देगा, ठीक है। दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है स्ट्रिंग का डायरेक्शन क्या होता है, एफर्ट किस तरफ जाता है, लोड किस तरफ जाता है? क्लियर है यहां तक? ओके, पक्का, ठीक है। अब इस केस में हम निकालते हैं मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। अब बहुत इंपॉर्टेंट समझिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। इन दिस केस एफर्ट जो एफर्ट है, ठीक है, जो पर्टिकुलर आपका एफर्ट है, एफर्ट किसे बैलेंस कर रहा है ये बताइए, एफर्ट किसे बैलेंस कर रहा है? सर एफर्ट जो है ना वो टेंशन के बराबर का है, जितना सर एफर्ट लगेगा उतना ही टेंशन जनरेट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपका एफर्ट सर आप क्रिएट करोगे, जितना आप एफर्ट अप्लाई करोगे उतना ही टेंशन जनरेट होगा, बिकॉज टेंशन और एफर्ट का डायरेक्शन सेम है सर। जितना आप एफर्ट अप्लाई करोगे उतना ऊपर खींचा जाएगा, उतना ऊपर एक्सटेंड होगा, तो जितना एफर्ट रहेगा उतना ही टेंशन जनरेट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सेकंड लोड के बारे में बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर लोड में कितना रहेगा? सर लोड तो स्ट्रिंग से अटैच ही नहीं है, सर लोड स्ट्रिंग से अटैच तो नहीं है, पर लोड का डायरेक्शन हमें समझ में आ गया, सर लोड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लोड का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर लोड अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसे बैलेंस करने के लिए ऐसे कोई दो फोर्स चाहिए जो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो। अगर हम सब टेंशन के बराबर का कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब देखोगे लोड इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेयर अपवर्ड डायरेक्शन में टू टेंशन है, लेट अस कंसीडर T1 एंड T2, या फिर हम इसे T कंसीडर करते, टेंशन इक्वल है। तो आप देख सकते हो लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ऊपर की तरफ दो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे टेंशन दोनों स्ट्रिंग में डेवलप हुआ है। मतलब इस लोड को बैलेंस करने के लिए कौन बैलेंस करेगा इस लोड को? इस लोड को बैलेंस करेगा टेंशन अप्लाइड इन द लेफ्ट स्ट्रिंग एज वेल एज टेंशन अप्लाइड इन द राइट स्ट्रिंग। मतलब सर यहाँ पे दो टेंशन का कॉम्बिनेशन मिला के लोड बैलेंस होगा। समझ में आया? हाँ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिक्स पुली में क्या था, फिक्स पुली में लोड वाज इक्वल टू टेंशन, आपने वीडियो देखा होगा, आपने नोट्स बनाया, ठीक है। उस केस में एफर्ट वाज आल्सो इक्वल टू टेंशन, लोड वाज आल्सो इक्वल टू ओनली टेंशन। पर जब हम मूवेबल पुली के बारे में बात करते हैं, सिंगल मूवेबल पुली में जब आते हैं, तो लोड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो डिफरेंट टेंशन, दो डिफरेंट ग्रुप में टेंशन जो अप्लाई हुआ है उसका इस्तेमाल हुआ है। तो देख सकते हो लेफ्ट साइड में भी टेंशन जनरेट हुआ है, राइट साइड में भी टेंशन जनरेट हुआ है। लोड को बैलेंस कौन करेगा सर, ये लोड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसे बैलेंस करने के लिए दो डिफरेंट टेंशन है, टेंशन या फिर एफर्ट, मतलब एक तरफ एफर्ट अप्लाई करेगा, एक तरफ टेंशन, इस लोड को बैलेंस करेगा। और एफर्ट का मतलब टेंशन ही होता है, इसलिए हमने टेंशन ले ली। सर लोड इज इक्वल टू देन 2 टाइम्स ऑफ टी, whereas effort is equals to t। ये क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अब इस केस में आप देख सकते हो कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है सर, लोड अपॉन एफर्ट, यस और नो। मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है सर, लोड इज 2t, एफर्ट इज सर t, t से t कैंसल आउट तो रिमेनिंग 2। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है सर, अब इसमें वेलोसिटी रेशियो कैसे फाइंड करोगे आप, वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट, डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड। सर ये क्या रहेगा, अब लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं ये जो लोड है जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, लेट अस कंसीडर डी, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है लेट अस कंसीडर एज डी। क्लियर है यहां तक, है ना। या फिर ऐसा मान लेते हैं कि चलो हाँ ठीक है, अब ये समझिए डिस्टेंस ट्रेवल किया है डी, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किसकी वजह से ट्रेवल किया है, बाय द एफर्ट, जो आपने एफर्ट ऊपर की तरफ अप्लाई किया है, जो एफर्ट ऊपर की तरफ अप्लाई किया है, इसे डिस्टेंस डी नहीं मानते, लेट अस एफर्ट, आप एफर्ट को मूव करो तो एफर्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एफर्ट ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट, लेट अस कंसीडर डी। यहां पे डी डिस्टेंस आपने ऊपर की तरफ रोप खींचा है, ठीक है। तो लोड कितना मूव करेगा, क्या ये डी करेगा, आंसर इज क्या सर, ये डी डिस्टेंस मूव करेगा, द आंसर इज नो। जो लोड है वो डिस्टेंस डी, सेम डिस्टेंस मूव नहीं करेगा सर जितना आपका एफर्ट हुआ है। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये लोड अब सिर्फ और सिर्फ एफर्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे फर्स्ट केस में था, फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में पुली वॉज फिक्स्ड, पुली मूव ही नहीं कर रहा था, तो जो भी वहां पर सिस्टम मूव कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ रोप पे बेस्ड था, रोप एफर्ट की तरफ और लोड की तरफ। पर इस केस में हमने ऑब्जर्व किया सर ये जो लोड है ना, ये लोड अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है दोनों रोप के बीच में, मतलब लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 डिफरेंट रोप्स, ठीक है। जो लोड है वो 2 डिफरेंट रोप में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, लेकिन मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो एफर्ट है, एफर्ट इज इक्वल्स टू लोड का हाफ, मतलब जितना आपका लोड लगा हुआ है आप उसका हाफ एफर्ट अप्लाई कर दीजिए तो आपका लोड ऊपर की तरफ मूव कर लेगा। सर हाफ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज लोड ही तो सर 2 चीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो लोड है ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया ना, मतलब हाफ इसे और हाफ इसे, तो एफर्ट कितना अप्लाई करना पड़ेगा, हाफ ऑफ लोड अप्लाई कर दो। अगर लोड 10 kg है तो आप 5 kg का, 10 न्यूटन है लोड, अगर आप 5 न्यूटन का एफर्ट अप्लाई करोगे तो आपका लोड ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, अगर हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड इज डी, तो सर सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट इज डी, तो लोड कितना रहेगा सर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड इज डी बाई 2। डी बाई 2 सर कैसे, डी बाई 2 हमने कंसिडर कर लिया डी बाई 2, अरे डी बाई 2 बच्चों डी बाई 2 ही तो रहेगा ना, बिकॉज एफर्ट अगर इसका हाफ काम कर रहा है तो अगर आप 1 मीटर खींचोगे तो 0.5 मीटर ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रही चीजें, कितना आएगा, हाफ आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड इज डी बाई 2। अब इस पर्टिकुलर चीज को हम सॉल्व करते हैं, डी, ये डी बाई 2 को इनवर्स करवा देते हैं तो डी नीचे आ जाएगा, इंटू 2 ऊपर चले जाएगा, डी से डी फिर से कैंसिल आउट, क्या बन गया, वेलोसिटी रेशियो फिर से 2, वेलोसिटी रेशियो फिर से 2 बन गया।
क्लियर। अब एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी सभी को पता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होता है, कैंसल, और यू कैन से 100%। फिर से सेम कंक्लूजन, क्या किसी मशीन का एफिशिएंसी 100% हो सकता है? तो आंसर इज अ बिग नो सर, एफिशिएंसी 100% कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे फिर से लॉस इन फ्रिक्शन होगा। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है सर 100% एफिशिएंसी। थ्योरेटिकल हम निकाल सकते हैं, थ्योरेटिकल हम निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे एफिशिएंसी 100% नहीं रहेगा। चीजें क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है सर कि जब फिक्स्ड पुली होती है, सिंगल फिक्स्ड पुली होती है, उसमें मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, इस केस में 2 है। उसमें वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, इस केस में फिर से 2 है। एफिशिएंसी 100%, जो सर नहीं होती, 100% पॉसिबल नहीं है सर। इसमें फिक्स्ड और डबल में, सॉरी, फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली में डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस आता है बेटा यहाँ पे एफर्ट एंड लोड सेक्शन में। सिंगल, फिर से रिवाइज करते हैं, सिंगल फिक्स्ड पुली के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पे एफर्ट इक्वल टू लोड होता है। तो आंसर इज यस। इन सिंगल फिक्स्ड पुली, फिर से हम रिपीट करें, सिंगल फिक्स्ड पुली में एफर्ट इज इक्वल टू लोड या फिर लोड इज इक्वल टू एफर्ट। पर इन सिंगल मूवेबल पुली एफर्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ अ लोड। एफर्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ अ लोड, किस कंडीशन में? सिंगल मूवेबल पुली में। फिर से आते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली में सर लोड इज इक्वल टू सिंगल टेंशन, सिर्फ एक स्ट्रिंग का टेंशन लोड कैरी करता है। बट इन दिस केस 2 स्ट्रिंग्स। अब देखो मतलब लोड क्या हो गया? लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 स्ट्रिंग में, इसलिए यहाँ पे लोड 2 टेंशन जो है वो लोड को संभालेगा, हाफ हाफ संभालेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2t बन चुका है। और जब आप इसे पर्टिकुलर सॉल्व करोगे फॉर्मूला में डाल के, तो आप यू विल गेट कि मैकेनिकल एडवांटेज 2, वेलोसिटी रेशियो 2 एंड एफिशिएंसी इज 1। क्लियर है यहां तक? हाँ है ना सर। अब ये सिस्टम हमें देख के क्वेश्चन अराइज हो गया, क्वेश्चन जनरेट हुआ सर आपने फिक्स्ड पुली के बारे में। अब देखिए बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके माइंड में आना चाहिए, पर हम बता देते हैं। चलो सुनो। तो हमने क्वेश्चन ये जनरेट किया सर, इसके पहले आपने फर्स्ट पढ़ाया सिंगल फिक्स्ड पुली। ओके हाँ हमने पढ़ाया सर। उस केस में आपने एक चीज बताई कि एफर्ट अगर हम ऊपर की डायरेक्शन में लगाते तो हम बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना होता है हमें। अगर हम नीचे की डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे सर आसान तरीके से हम लोड को कैरी कर सकते हैं। तो हमने कहा हाँ ये तो बात सही है, कतई गलत नहीं है ये बात। तो सर अगर गलत नहीं है तो इस केस में अगर हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व किया हमने डायग्राम को, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, 3 ऑब्जर्वेशन दिए हमने डायग्राम को, और चीज को ऑब्जर्व किया सर, इस केस में एफर्ट ऊपर की तरफ लग रहा है। मतलब सर एफर्ट तो कितना ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा सर? ये इतना ज्यादा एफर्ट क्यों लगा जब जो चीज सिंगल फिक्स पुली में हो सकती है, हम मूवेबल पुली स्टडी क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? और मूवेबल पुली अगर सिस्टम है और उसमें एफर्ट अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो सर एफर्ट ऊपर की तरफ जब भी हम लगाते हैं, तो आपने ही बताया था सर एफर्ट अप्लाई करने में बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, इट इज डिफिकल्ट। इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज डिफिकल्ट टू अप्लाई एफर्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो सर हम क्या करें, क्या करें, क्या करें? अब बात मशीन की हो रही है, मशीनरी बात हो रही है, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग आई। व्हाट इज इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि ऐसे गिवन चीजों को इजीएस्ट वे में कैसे हम सॉल्व करें। सर मशीन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मशीन का मतलब ही तो होता है कि बहुत आसान तरीके से हमारा काम करवा दे। पर यहाँ पे तो सर दिक्कत लग रही है हमें, बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ एफर्ट अप्लाई हो रहा है। तो एक काम करते हैं सर, हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं पुली को ही लेके, जहां पे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा और ये सारी चीजें दिखाई देगी, मूवेबल पुली। तो हमने कहा ओके करते हैं। तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक फिक्स्ड और मूवेबल पुली का सर कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। क्या करेंगे? मूवेबल और फिक्स पुली का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दिस इज रिजिड सपोर्ट, यहां पे एक मूवेबल पुली अटैच कर दीजिए। मूवेबल पुली कैसे अटैच होती है रिजिड सपोर्ट से? बाय विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग। ये बन गई सर, ये हो गया सर मूवेबल पुली, ठीक है। ये सर मूवेबल पुली का सिस्टम दिखाई दे रहा है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस मूवेबल पुली से जो स्ट्रिंग निकली है ना, इसे हम और एक पुली के साथ अटैच कर देते हैं यहाँ पे, और इस पुली को हम कर देते हैं फिक्स्ड।
इस पुली को हमने कर दिया फिक्स। अब यहां से जो रोप गई है, देखिए यहां से रोप अटैच हुआ है, ये रोप घूम के आई है फ्रॉम द मूवेबल पुली ऊपर की तरफ गई फिक्स पुली में, और यहां से रोप निकल के नीचे की तरफ आ गई। इस मूवेबल पुली में हम अटैच करते थे सर लोड, ये बन गया सर हमारा एफर्ट। क्लियर है, आया ना सर? मेरे कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, देखिए हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है, फिक्स्ड और मूवेबल पुली का कॉम्बिनेशन। अब देखिए काम क्या होगा, काम ये मूवेबल पुली के जैसे करेगा। क्या कर रहे थे हम, एफर्ट को ऊपर की तरफ चले थे, लोड ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, तो इस केस में लोड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, पर एफर्ट हमें बहुत ज्यादा लग रहा था, हमने क्या कर दिया सर, इसे फिक्स पुली के साथ अटैच कर दिया। अब हम नीचे की तरफ अगर हम एफर्ट अप्लाई करते हैं तो एफर्ट सर इससे तो कम ही लगेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि हमने कहा था जब हम नीचे करते थे इजीएस्ट वे, बहुत आसान तरीके से हम एफर्ट अप्लाई कर सकते हैं व्हेनेवर वी आर इन पुलिंग कंडीशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करते हैं तो इसे हमने टर्न करके फिक्स पुली के साथ कंबाइन कर दिया। यहां पे हम कह सकते हैं टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ लोड, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ लोड बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब यहां पे हमने क्या किया, एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर दिया बस। इस केस में एफर्ट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन दिस केस एफर्ट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर दिया और वर्किंग प्रोसीजर सेम है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो वर्किंग प्रोसीजर सेम है। मूवेबल पुली लोड को ऊपर की तरफ ड्रैग करेगा, आप जैसे ही यहां से खींचोगे तो ये रोप ऊपर की तरफ ड्रैग होगी। अरे पूरा सिस्टम जो है मूवेबल, ये तो फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड पुली। एंड दिस इज मूवेबल। क्लियर है? तो मूवेबल पुली क्या करेगा, लोड को ऊपर की तरफ ड्रैग करेगा बाय अप्लाइंग एफर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमने एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है in which case you can change, in which case of a single pulley system, what will be the condition where you can change the direction of effort only? आपको पूछा गया है कि भाई सिंगल पुली सिस्टम को बताइए ऐसा कौन सा कंडीशन रहेगा जहां पे एफर्ट का डायरेक्शन आप चेंज करोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो हमने कहा सर एक मूवेबल पुली लीजिए, एक फिक्स पुली लीजिए, मूवेबल को फिक्स के साथ अटैच कर दीजिए, रोप को इसके ऊपर से डाल के आप नीचे की तरफ खींचिए, तो एफर्ट का आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया और आपका मूवेबल पुली सिस्टम कन्वर्ट हो गया जहां पे आपने एफर्ट का डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज किया है। क्लियर है यहां तक, है ना? तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुली। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हम पढ़ने वाले जो चीज जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसमें हम बहुत सारे पुली का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। मतलब ये तो सिर्फ सिंगल के बारे में बात हो रही है, उस केस में बहुत सारे पुली सिस्टम बनने वाले, मल्टीपल पुली सिस्टम आएगा। ठीक है, अब इसे समझते हैं, इसमें टेंशन आता है सर, ये मूवेबल है, ये यहाँ पे फिक्स्ड है, तो सर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन, टेंशन इंपॉर्टेंट है पता करना कि टेंशन किस डायरेक्शन में है। ठीक है, टेंशन किस, ये लोड सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस केस में भी टेंशन आएगा। ये जो एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में सर खींच रहे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे, तो एफर्ट क्या आएगा, मूवेबल पुली में क्या होता है एफर्ट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये रहेगा टेंशन। तो यहाँ पे आपका टेंशन को मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए कि टेंशन किस तरफ है। ठीक है, टेंशन किस तरफ है आपको समझ में आना चाहिए। रीजन देखिए, ये मूवेबल पुली है, दिस इज फिक्स्ड एंड, तो मूवेबल पुली लेफ्ट वाले एक एक स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं, लेफ्ट स्ट्रिंग को वेट लोड की वजह से नीचे खींचने की कोशिश करेगी, पर ये अटैच है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसलिए टेंशन ऊपर। फिर से मूवेबल पुली नीचे जाने की कोशिश करेगी ड्यू टू लोड, ये स्ट्रिंग ऊपर की तरफ फिक्स पुली से है तो ये तो जाएगा नहीं कहीं, तो ये भी ऊपर की तरफ रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। अब इस केस में आप एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रहे हो, पर ये सर ये पूरा कंप्लीटली सिस्टम अटैच है इस तरफ, तो क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है ये ऊपर की तरफ से रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए आप एफर्ट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे तो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। चीजें क्लियर है यहां तक, समझ में आई? ओके, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल फिक्स पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली। दोनों के फर्स्ट केस में हमने डिफरेंट डिफरेंट पढ़ा, फिक्स्ड और सिंगल मूवेबल सिंगल पुली के बारे में। इसका हमने कॉम्बिनेशन देखा, कॉम्बिनेशन का एडवांटेज क्या है सर, कॉम्बिनेशन हमें डायरेक्शन एफर्ट का डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। सो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूजिंग फिक्स्ड एंड सिंगल?
इट हेल्प्स अस टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट इन अ सिंगल सिस्टम. ओके, होप सबको ये सब क्लियर होगा. ठीक है, अगर कोई डाउट रहा तो आप पूछ सकते हो. ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू.